सिवान एसपी से भी हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से अपराधियों की गिरफ्तारी हो। अब हमारी हालात को देख रहे हैं, हम जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक दिन पंखा गिर गया, बच्चा मरने से बच गया दबकर। मर्डर का करने का कोशिश किया, 3 आदमी बुरी तरीक़ा से जख्मी है। प्रशासन कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं ली है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान ज़िला के पडरौना गांव में, जहां इस्लाहुल मुस्लिमीन मदरसा है। यूँ कहें तो सिर्फ और सिर्फ कब्ज़े को लेकर के मारपीट हो गई है और मारपीट में कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो ज़ख्मी हैं और बहुत सारे और लोग भी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मदरसे का जो विवाद है वो किस बिना पर इतना बड़ा बन गया है। आखिर मदरसे तो बच्चों के तालीम हासिल करने के लिए होते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मदरसे के विवाद का कारण क्या है। हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मदरसे के विवाद का कारण क्या है। रिजवान, सबसे पहले ये बताइए कि आपको चोट कैसे लगी? जी, आपका बहुत खैर मकदम है हमारे इस मदरसे में, और आपने कोशिश किया ये जानने के लिए। पहली चीज़ कि हम तो बाहर रहते हैं। हम 2 मार्च को घर पे पहुँचे और 3 मार्च पे हम पे हमला हुआ। ये जानलेवा हमला हुआ। हम अपने दरवाजे पे 3 मार्च को तकरीबन 8:30 बजे के करीब में, 8:30 पौने 9 के बीच में हम बैठे थे। हमारे मदरसे के सेक्रेटरी साहब थे, हमारे बड़े अब्बू थे, मदरसे के मेंबर थे और 2-4 आदमी बैठे थे। बैठ के हम लोग आपस में बात कर रहे थे मदरसे के मुतल्लिक, आगे कैसे इसको बढ़ाया जाए। तभी जो पहले मदरसा के ये जिनके अंदर में कब्जा था, लल्लू का ख़ानदान और कौसर का बेटा उसका ख़ानदान, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। हम लोग बैठे हुए थे, इन लोग पहले आपस में विवाद हुआ फैयाज के साथ। फैयाज उनके रिश्तेदार हैं, उनके ख़ानदान हैं, चाचा के लड़के हैं। उनसे लल्लू के घर से और फैयाज से विवाद हुआ। विवाद तू में हुआ। उसके बाद उन लोगों ने फैयाज को छोड़कर हमारे ऊपर आकर गाली देना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ किए हुआ है, यही नया कमेटी बनाया है। और गाली देने के बाद से फिर हम लोग और वहाँ पे और भी ग्रामीण बहुत सारे मौजूद थे, उन लोगों ने सबको खींच के हटा दिया वहाँ से। फिर वो लोग वापस गए और जाके चाकू से आकर और चाकू और बड़ा सा एक तलवार जैसा कोई चीज़ था और दाब से हम पे अटैक कर दिया। हमको पीछे से 2 आदमी साथ पकड़ा हुआ था और लल्लू ने दाब से हमको अटैक किया। तो यहाँ पे हमारे माथे पे बहुत गहरा जख्म हो गया, कट गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ। यहाँ तक के 1 गमछा 2 गमछा पूरा भीग गया, जो अभी मौजूद है हम लोग के पास सबूत के लिए। और आँख पे हमारा बहुत चोट जख्म लगा। उन लोगों का इरादा था कि गर्दन पे मारने के लिए। उनका बेटा चिल्लाया, मार इसके गर्दन पे। तो हम अपने बचाव में गर्दन नीचे किए तो हमारे आँख पे लगा। और उसके बाद हमारा वहाँ पे भाई मौजूद था, चचेरा भाई है। अभी वो समझ ही पाता तब तक इन लोगों ने हमला कर दिया। और वो फिर हम चिल्लाए तो वो हमारे बचाव में आया। और हमारा एक भतीजा है, वो दौड़ कर आया बचाव में, जिसका नाम प्रिंस है। नूरुद्दीन बचाव में आया, मेरा चचेरा भाई। तो उसको भी उन लोगों ने बहुत बड़ा कोई धारदार चीज़ तलवार जैसा था, उसके चाकू मारा पेट में। 4-5 इंच वो कट गया पेट, और यहाँ तक कि आंत जख्मी हो गया। डॉक्टर का कहना है कि बहुत सारा आंत जो है जख्मी हो गया। और ऑपरेशन किए चलने के 5 घंटा ऑपरेशन चलने के बाद उसका 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ, तब जाके वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अभी भी ज़िंदगी मौत के बीच में वो जूझ रहा है। जी, मेरा नाम नूरुद्दीन सिद्दीकी है, इसी नाम से लोग हमको जानता है। हमारा घर पडरौना है। हुआ ये कि हम लोग शाम को अपने दरवाजे पे कुर्सी लगा करके, हम थे, हमारे चचेरे भाई, मोहल्ले के 1-2 लोग थे, मदरसे के सेक्रेटरी भी मौजूद थे और मेंबरान भी 1 आदमी थे, इम्तियाज़ आलम और रिजवान अहमद सिद्दीकी हमारे भाई हैं। हम लोग आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, तब तक शोर मची। इम्तियाज़ के भाई हैं फैयाज़, कुछ फ़ोन पर शोर मची तो हम लोग चीज़ को समझ नहीं पाए, क्योंकि हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तब तक हालात को न समझ पाते उन लोगों ने हम लोगों को उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने खामोश कराने के लिए कहा कि बाबू ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, गाली गलौज क्यों दे रहे हो। खामोश कराने के लिए हम लोग उठे कि खामोश हो जाओ। अभी जैसे हम लोग हालात को समझ पाते
तब तक जो है हमला हो गया। अब हमला हो गया, चाकू से, तलवार से, जो भी दीगर उनके पास हथियार थी। अब एक बैग गैदरिंग हो गया। अब वो चाकू जो है लगते चलिए, तो हम लोग को ज़रा भी इस चीज़ का ये नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा हम लोग साथ में। मतलब पूरी प्री प्लान थी उन लोगों को। अब 5 से 7 मिनट में हम लोगों को 3 आदमी को घायल कर दिया सब। सबसे पहले हमारे बड़े भाई जो रिजवान भाई कज़न वो घायल हुए, उन्हीं के पीठ पर रखते, हमको भी तुरंत मार दिया गया। किस चीज़ से हमला किया गया? छुरी तलवार, ये मतलब कोई नोकीला धारदार हथियार से। तो भाई का ब्लड ब्लीडिंग होने लगा और फिर भतीजा घर पे था, वो सुना दौड़ा तो उसको भी लोगों ने जख्मी कर दिया, कई जगह छुरा मारा। उसका नाम प्रिंस है। और हमको तो यहाँ मार दिया लात पेट में। हम तो मतलब देख के बड़ी घबरा गए, लात बाहर आ गई थी पूरा, वो जो उसका चर्बी होता है। हम बोले कि जल्दी हमको लेके भागो, नहीं तो हम मर जाएंगे। बाकी लोग भी बुरी हालात थी। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी हालात को देख रहे हैं। हम ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और हम अब तक जो हमारे पास खबर आई है, ये घटना 3 तारीख को है, शाम को है। और दारा परवारी जो है अभी तक इसमें सुस्ती दिखा रहा है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इतना देर हो गया, अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सिवान एसपी से भी हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि फिर ऐसा दोबारा उनका कोई हादसा मनोकामना उनका पूरा ना हो। क्योंकि हम लोग के ऊपर अभी भी खतरा है, उन लोग धमकी दे रहा है, उन लोग जो है कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग को सुरक्षा भी चाहिए और अपराधियों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा भी चाहिए। हम यही आपके चैनल के, आपके माध्यम के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि अपराधी बचना नहीं चाहिए। हालत काफ़ी आखिर गंभीर है। वजह क्या है? वजह किस बात से इतनी बड़ी बात जो है हो गई? इसका वजह, पहले हम लोग का कोई पर्सनली जाति दुश्मनी नहीं है और ना ही कभी झगड़ा लड़ाई हुआ। वजह यही था कि यहाँ पे मदरसा का पहले से उनके कब्जे में था। हमारे कौसर नोमानी साहब जो इंतकाल कर गए 6 साल पहले, जी वो पहले मदरसा के सेक्रेटरी थे। गांव वालों ने उनको चुना था जी और वो 6 साल चलाए, जी 6-7 साल चलाए। तकरीबन 14-15 साल से लगातार उनके घर ये मदरसा कब्जा में रहा। जी तो सेक्रेटरी कौसर साहब के इंतकाल के बाद इन लोगों ने ऑटोमेटिक अपने आप को अडॉप्ट कर लिया कि हम मदरसा के सेक्रेटरी हैं। जी इनका कौसर नोमानी साहब का बेटा है जो दुबई में रहता है, उसने यहाँ पोस्टर इश्तहार पे अपना नाम लिखना शुरू किया। तो गांव वाले कुछ नहीं बोले, बोले कि ठीक है ये लो चलाएगा, जी लेकिन इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। अब वो दुबई में रहता है, वो यहाँ नहीं आता है, 6-7 साल हो गए उसको आए हुए, जी और उसने हैंड ओवर कर दिया अपने भतीजा को, जी चचा के लड़के को। जी वो लोग इसका मिसयूज शुरू किया। जी तो इसमें पढ़ाई सही से नहीं होती थी, दीन के तालीम के लिए इसको कायम किया गया है, वो चीज़ नहीं होता था। इसमें बहुत सारा काम डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, रंगाई नहीं हो रहा था, खाना नहीं बन रहा था। बच्चे जो हैं रूम में सोते थे, 2-4 ही बच्चे थे। जी एक दिन पंखा गिर गया, बच्चा मरने से बच गया दबकर। सांप निकल गया सोए हुए थे तो, क्योंकि दीवार सब खराब था और ऊपर से कड़ी उसका टूटा हुआ था, बारिश में पानी पूरा टपक रहा था, यानी हालत जर्जर था। जी तो हम लोगों ने, गांव वालों ने सोचा, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने भी मशवरा दिया कि बाबू आप लोग आगे आइए, ये मदरसा जिस मकसद से कायम किया गया है उसको आप लोग संभालिए, नहीं तो फिर हमारे गांव में दीन का काम बच्चे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सामने आकर कमेटी का गठन किया और हम थे उसमें, और भी बहुत सारे गांव के लोग थे। मिलकर हम लोगों ने कमेटी का गठन किया और 28 फरवरी तकरीबन और 2022 को एक कमेटी बनी। उसमें सदर चुने गए पप्पू खान साहब, जी और नायब सदर हमको चुना गया, रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को। जी सेक्रेटरी चुना गया आफ्ताब आलम शाह साहब को, और नायब सेक्रेटरी चुना गया शरीफ अंसारी साहब को, जो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी और उसके अलावा 17 मेंबर चुना गया। जी ये चुनाव हो गया, उसके बाद हम लोगों ने गांव के लोगों से ताउन के लिए गुजारिश किया, लोगों ने पैसा दिया, तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया मदरसा में आया 3 महीना के अंदर। जी और ये मदरसा का अभी जो काम देख रहे हैं, ये सब अभी हम लोग के हाथ में आया है, तो डेवलपमेंट हुआ। जी लेकिन ये जब चुनाव हुआ
उसके बाद से इन लोगों ने विरोध किया। और इनका बेटा जो पुराना सेक्रेटरी है, उसका बेटा जो मुन्ना है, उसका दूसरा नाम लोग नहीं जानता है, जो पासपोर्ट पे है, हमको भी नहीं मालूम है। मुन्ना, जुन्ना, चमचम 3 लड़का है। इन लोगों ने वहाँ से दुबई से विरोध किया इस चीज़ का। और लल्लू का जो यहाँ ख़ानदान है, उसको इन लोगों ने ऑर्डर दिया कि तुम लोग वहाँ से विरोध करो इस चीज़ का। तो ये लोग विरोध करते रहा, वीडियो ऑडियो बनाकर भेजेगा, मारने का धमकी देगा कि आप लोग रास्ते से हट जाओ तो अंजाम बुरा होगा, हम देख लेंगे। तो ऑडियो उधर से हम लोग के पास मौजूद है। और ये काम इधर में चल रहा था। हम लोगों ने नूरुद्दीन को, जो मेरा चचेरा भाई है, उसको अपॉइंट किया था यहाँ पे कि एक आदमी रहेगा जो सारा काम कराएगा। तो ये बीच बीच में नूरुद्दीन तो काम करा रहा था, लेकिन ये लोग बीच बीच में आके उसको धमकी भी देगा, लल्लू का बेटा झड़प भी करेगा। तो गांव वाले को सब मालूम है, लेकिन हम लोग सोचे कि ये मदरसा के करते कोई विवाद नहीं हो, ये लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे, सलट जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को रोका नहीं, विरोध करते गया। जब हम बाहर से आए तो इन लोगों का शायद ऐसा लग रहा है प्री प्लानिंग था। उसके एक दिन बाद हम लोग बैठे थे और अटैक कर दिया, उन लोगों ने हमला कर दिया। अभी प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम मांग यही करना चाहते हैं कि ये एक मर्डर का करने का कोशिश किया, 3 आदमी बुरी तरीक़ा से जख्मी है। प्रशासन इन पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले और इनको धर पकड़ करे। ये अपराधी अभी भी ये लोग घूम रहा है, घर पे आ रहा है, जा रहा है, लेकिन बेखौफ घूम रहा है, कोई परवाह नहीं है। प्रशासन कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं ली है। सिर्फ एक बार पुलिस आई है दरवाजे पे। और दूसरी बात कि हमारे दरवाजे पे कल 3 आदमी आकर धमकी देकर गया गाड़ी से कि अभी तुम लोग गिनो कितना लाश गिरेगा। और वो लोग आ रहा है, लेकिन अननोन आदमी के साथ 2 आदमी 3 आदमी एक साथ मोटरसाइकिल से आ रहा है, जा रहा है। तो ये लोग अपराधी बेखौफ घूम रहा है। हम यही कहेंगे कि अगर हमको, हमारे घर वाले को या हमारे बस खानदान वाले को, किसी को भी किसी तरह का नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन और जो ये अपराधी हैं वो होंगे। और दुबई से बैठकर जो इसको हैंडल कर रहा है कौसर का बेटा, वो होगा। क्योंकि इन लोगों के पास, ये लोग पैसे वाले आदमी हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये लोग हुंडी का काम करता है, जिसके तहत ये पैसा का अपना रुतबा दिखाकर ये कुछ भी करना चाहते हैं। तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। आपको भी चोट लगी है? जी क्या जी, कहेंगे? मुझे भी चोट लगी है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। कैसे लगा चोट आपको? इन लोगों को बीच बचाव में हम गए तो उन लोगों ने चाकू से वार किया, 2-3 जगह वार किया। यहाँ पे किया जो शॉर्ट से फट के निकला, फिर यहाँ से मारा है तो चाकू इधर से इस पार हुआ है, और फिर यहाँ अटैक किया है। हम हाथ ऐसे किए हैं तो इधर लगा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस सिद्दीकी। तो इन लोगों ने पूरा जानलेवा हमला किया है कि इन लोगों को जान मार देना है। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस मदरसे में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसकी मेन वजह क्या है और क्या प्रशासन से मांग करना चाहते हैं। हम प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं। जो इसमें हम लोग बैठे हुए थे, पहले बात सुन लीजिए, जो हम लोग बैठे हुए थे आपस में हम लोग खुद बात कर रहे थे। और कुछ देर पहले एक हमारे भाई हैं, उनका फैयाज नाम है, इम्तियाज़ नाम है, वो लोग घूम उधर गया, कुछ बातचीत हो रही थी। उधर से वापस जब वो लोग आए, हम लोग खुद खामोशी बैठे हुए हैं उस पर। कोई हम लोग बोले कि भाई अपने घर चले जाइए, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो रिजवान बाबू हैं वो छुड़ा रहे थे, यानी जाओ अपना घर पे जाइए ले। और जाने के समय में थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस आया और उसके मैंने में देखा इसके ये उन लोग पकड़ लिया उसको। और उसके बाद देखा कि इसका आँख से खून आ रहा है, यानी ठीक है ना। और 2 मिनट 1 सेकंड के बाद देख रहा है एक आदमी का पेट में लगा हुआ है, एक आदमी पूरे जख्म में, पूरे जिस्म में लगा हुआ है। देख करके हम लोग जल्दी में इनको लेकर के इम्तियाज़ बाबू की गाड़ी से लेकर, कमेटी जो है ना पहले जो थे वो उतने अच्छा काम नहीं कर रही थी। वो आम देख करके बहुत परेशान था कि भाई ये काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। उसने नया गठन किया। फिर उसके बाद से हम लोग अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नवंबर से ले करके ये फरवरी तक हम लोग जितना देख रहे हैं ये सब काम किया गया है। हमारे साथ गाँव के कुछ लोग भी मौजूद हैं। ये जो झमेला हुआ है इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? कहा कि नाजायज़ हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। हम लोग चला रहे थे, अच्छा से ये लोग बना रहे थे, मदरसा का कामयाब हो रहा था, लेकिन इन लोग को नहीं देखा गया। ये सब मारधार की, वाल की, अभी तक पकड़ा नहीं गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और थाने पे आप लोग गए थे, क्या कुछ कहा गया? हम लोग गए थे तो FIR किया। जी बताइए, क्या मामला हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ है? देखिए, हम लोग बैठे थे, बात हो रहा था। जब तक पहले मेरे फैमिली पे अटैक हुआ, उसके बाद से हम लोग बैठे थे रिजवान के दरवाजे पे। 5-7 आदमी सेक्रेटरी साहब भी थे और 5-7 आदमी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। जब तक वो मेरे परिवार से पहले अटैक हुआ, इसी में फिर उधर से वो लोग लाल बाबू का फैमिली आया और आके बोला कि मेन रिजवान है, इसी को मारो। और उसी में गाली गलौज देने लगा सब।
तब तक हल्ला हुआ, अफरा थफड़ी हुआ। उसमें लाल बाबू के फैमिली जो है वही चाकू रिजवान के, नूरदीन के और प्रिंस के, यही लोग मारा। जब तक खून वून आ गया, हम लोग फिर अपने गाड़ी से हम सबको फिर सीवान लेके गए, इलाज करा। हमारे साथ मस्जिद के इमाम साहब भी यहाँ मौजूद हैं जो मदरसे की देखरेख करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मदरसा एक इदारा है जो इस्लामी तालीम देता है, वहाँ से अगर विवाद उत्पन्न होता है तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जी, जो सवाल आपका है, जो मदरसे की जहाँ तक तालीमी बात है, यहाँ पर ज़ातियात और नफ्सियत तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये काम कर रहा है लोग तो ये सबसे गिरी हुई बात है और इस्लाम के साथ धोखा है। जी, अगर एक हाथ होकर के, एक साथ होकर के लोग सुन्नत और रसूल, कुरान और हदीस पर चलते हैं तो इस किस्म की हरकत आइंदा से नहीं होनी चाहिए। और मदरसा को एक साथ होकर कंधा से कंधा मिलाकर के इसके तरक्की फलाह बहुत के लिए काम करना चाहिए। फ़िलहाल जो इराकीन मदरसा के काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सबों की एक साथ जोश व खरोश है और ऐसे ही इस्लाम के काम होना चाहिए। अभी जो नई कमेटी बनी है, क्या वो गांव के लोगों के तरफ से चुनी गई है या फिर ये नई कमेटी ज़बरदस्ती बना दी गई है? देखिए, कमेटी ज़बरदस्ती नहीं बनाई जाती है और कमेटी एक का नाम नहीं है। जाहिर बात है कि यहाँ पर हम चंद कबीले के लोग इस बस्ती में रहते हैं। सारे कबीले के लोग, जैसे सेक्रेटरी है तो शाह साहब हैं, सदर हैं तो खान साहब हैं, उप सदर हैं, तो इससे पता चला कि पूरी बस्ती एक मिजाज और एक नज़रिए के साथ कमेटी बन करके चल रही है। ज़ातियाता मैटर पर नहीं है कि ज़बरन कोई कुछ, ऐसी बात नहीं है। कमेटी चल रही है, सारे लोग हैं, सारे मोहल्ले से हैं, तो इसलिए इतिहादी तौर पर ये कमेटी है। इंशाअल्लाह रहमान ये कमेटी का कारोबार अल्लाह के फजल करम से सही। हम ये मांग करेंगे कि सजावार को सख्त से सख्त सज़ा और वक्त पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मदरसे के विवाद पर आप क्या कहेंगे? मदरसे के विवाद पे मैं यही कहूँगा कि जो भी यहाँ पे हादसा हुआ है उसकी पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे कि जो गांव में जो लोगों का गुस्सा है उस पे कुछ काबू पाया जा सके। बहुत सारे लोगों में गुस्सा है और इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बिना पे लोगों को तशवीश है, क्या मामला है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। सभी लोग इसकी ख्वाहिश रखते हैं कि कार्रवाई हो। किस वजह से ये झमेला हुआ है? देखिए, कारण तो हमको इसी अंदाज है, ये मदरसे के लेके ही सब ये विवाद हुई है। पहले से इन लोग का कोई विवाद वगैरह नहीं है, ना कोई खेत बाड़ी या कोई झूठ लड़ की झगड़ा नहीं है। ये सारी फदास की जड़ है ये मदरसा मस्जिद की नया जो ये आपको सदर सेक्रेटरी कमेटी चुनी गई है, उसी के ही नाराज़गी है जिस कारण इन लोग पे हमला हुआ है। तो ये तो हमला जो भी हुआ है निंदनीय है, ये सार्वजनिक चीज़ है, ये सारे अवाम की चीज़ है, अवाम इन लोगों को चुना है। तो इसमें बताइए, इसमें इस तरह का इन लोग के साथ हादसा हो गया, इतना बड़ा कांड कर दिया लोग। तो ये तो बाप का राज या प्रजातंत्र है नहीं, तो ये प्रजा ये यहाँ के चुनी है, इन लोग का चुना है, तो इसमें आपको नाराज़गी तो होना नहीं चाहिए। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन जो पडरौना में है, यहाँ पर जो विवाद के मेन कारण समझ में आ रहे हैं वो ये है कि पुरानी कमेटी को गांव वालों ने मिलकर के भंग कर दिया और नई कमेटी का गठन किया। लाजिम है कि ऐसे में जो पुरानी कमेटी के मेंबरान्स हैं उन्हें इन लोगों से किसी ना किसी तरह का द्वेष होगा और उसी द्वेष को लेकर के, उसी नाराज़गी को लेकर के इन लोगों ने एक साजिश के तहत, जैसा कि हमारे साथ जो ज़ख्मी मौजूद हैं उन लोगों ने बताया कि साजिश के तहत उन लोगों के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी भी लोगों का इलाज चल रहा है और मौत और ज़िंदगी से जूझता हुआ एक शख्स हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ का जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इंतज़ामिया कमेटी में जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के यहाँ आपसी विवाद उत्पन्न हो गया है और ये छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा बन गया है कि जानलेवा हमले तक पर लोग एक दूसरे के उतारू हो गए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री।
जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।